नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे खेत की कीमत निकालना सीखें। यानी एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने खेतों का कीमत भी निकाल सकते हैं। अगर कोई आप खेत खरीद रहे हैं तो आप किस प्रकार से अपनी कीमत निकालें, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। यानी अलग अलग हिस्सा भी कैसे निकालें, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके पहले हमने आपको डिसमिल के बारे में बताया था कि एक डिसमिल में कितना ज़मीन होता है और बीघा विस्वा धूर एकड़ और साथ ही साथ वर्ग लाठा वर्ग हाथ वर्ग मीटर में कैसे बदले, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया हूँ, जाके जरूर देखिएगा। खेतों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं भिन्न भिन्न आकार के खेत होते हैं, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज के आकार का। तो इन सब अलग अलग आकारों का खेत अगर खेतों का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर हम बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, लगभग 200 के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिससे आप सभी प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। तो ये जाकर प्ले लिस्ट में जरूर आप वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न है आज, इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर कोई आप ज़मीन खरीदते हैं और उसको एक कीमत निर्धारित की जाती है तो किस प्रकार से आप अपनी इस कीमत को बांट सकते हैं या अपने खेतों का हिस्सा किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको अगर प्रश्न दिख रहा होगा, एक खेत का 3/5 हिस्सा अमित के द्वारा खरीदा गया। कितना? 3/5 हिस्सा अमित के द्वारा खरीदा गया। खेत का शेष हिस्सा 18 लाख रुपए में कबीर द्वारा खरीदा गया। खेत को कुल कितने रुपए में खरीदा गया, साथ ही साथ अमित ने कुल कितने रुपए चुकाए अपने हिस्से के लिए। अगर मान लीजिए आपका कोई खेत है जिसको आप खरीद रहे हैं, दो लोग मिलकर खरीद रहे हैं और पूरी जमीन का 3/5 हिस्सा एक भाई को मिल रहा है और दूसरे भाई को शेष कितना मिलेगा, यहाँ पे ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कितना कितना पैसा वो लोग जमा दे रहे हैं पूरी ज़मीन का, पूरी टोटल ज़मीन का हम कीमत भी बताएंगे। तो देखिए, खेत की बात करें तो 3/5 हिस्सा अमित के द्वारा खरीदा गया शेष हिस्सा, यानी अगर 3/5 भाग, ठीक है, इसको हम दो विधि से आपको बताने वाले हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और एक लॉन्ग मेथड बताएंगे, जिसमें मतलब आप बेसिक कहेंगे उसको। बेसिक जो होता है उसको लॉन्ग मेथड कहा जाता है, क्योंकि उससे से जो कंसेप्ट निकल के आता है उससे एक हम शॉर्ट ट्रिक के बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3/5 हिस्सा अमित के द्वारा खरीदा गया, तो शेष हिस्सा, शेष की बात कर रहा है, तो पूरा हिस्सा क्या होता है, टोटल एक भाग होता है। यानी एक भाग का अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक भाग में घटा देंगे 3/5 भाग, ठीक है। यानी अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब वह संख्या लेनी है जो दोनों से कट जाए, तो इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक से भाग करेंगे तो यानी 5, अब माइनस आपका ये हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी आपका शेष हिस्सा 2/5 भाग। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, यानी टोटल नीचे वाला क्या है, ये 3/5 का मतलब हो गया, 3/5 का मतलब टोटल आपका 5 भाग है। टोटल 5 भाग है तो 3 भाग अमित के द्वारा खरीदा जाता है, इसका मतलब कबीर के द्वारा 2 हिस्सा खरीदा जाएगा, 2 भाग, ठीक है। तो वही आप कहेंगे 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग किसके द्वारा लिया जाएगा, ये कबीर के द्वारा। ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। यानी 3/5 हिस्सा अगर अमित लेता है तो 2/5 हिस्सा कबीर का होगा। अब यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि शेष हिस्सा जो है 18 लाख रुपए में खरीदा गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे अमित का हिस्सा है 3/5 भाग और कबीर का हिस्सा 2/5 भाग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने आपको बताया कि अगर 5 भाग है टोटल, तो 5 भाग में अगर 3 भाग अगर अमित का है तो 2 भाग किसका हो जाएगा, कबीर का, क्योंकि टोटल 3 2 5 भाग होना चाहिए। यहाँ से भी निकाल सकते हैं या तो आप यहाँ से भी घटा सकते हैं। टोटल भाग 1 मान के उसमें आप 3/5 को माइनस कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपका ये भाग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे, तो अमित के द्वारा 3/5 भाग लिया जा रहा है और कबीर के द्वारा 2/5 भाग। अब कबीर जो ले रहा है शेष हिस्सा ले रहा है। कौन ले रहा है, शेष हिस्सा कबीर के द्वारा लिया जा रहा है और इसकी कीमत यहाँ पे बताई गई है कि 18 लाख रुपए दे रहा है वो, ठीक है। तो यानी 2/5 भाग का कुल कीमत कितना है, 18 लाख रुपए। तो एक भाग का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 18 में 5 का गुणा हो जाएगा, तिर्यक, और 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार आप जाएगा, 9 बार जाएगा और 9 पचे 45, यानी कुल जमीन जो खरीदी गई है वो 45 लाख रुपए की खरीदी गई है। कितने की,
45 लाख रुपए की खरीदी गई है। अब समझिए, आप लोग कह रहे होंगे कि एक भाग का मतलब समझाइए। एक भाग का मतलब हो गया कि कुल जमीन जो है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, अगर ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, इसका 3 बट्टे यानी 3/5 भाग, टोटल कितना है ये, 5 भाग है, 5 भाग है, तो यानी 3/5, 3 भाग ये खरीद रहे हैं, ये 3 भाग हो गया, ये हो गया 2 भाग, यानी 3 भाग जो हो गया अमित के द्वारा और 2 भाग कबीर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ एक भाग का मतलब हो गया कि आपका टोटल जमीन, ठीक है, टोटल जमीन, क्योंकि 2/5 भाग कम होगा इस वाली वैल्यू से, एक से कम होगा ना 2/5 भाग, या 3/5 भाग कम होगा एक भाग से, एक भाग पूरा पूरा भाग हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल जमीन की कीमत कितनी निकल के आई है, 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए निकल के आई। यहाँ से हमने निकाला आपको कि एक भाग, टोटल भाग अगर बात करें तो कुल कीमत कितनी निकल के आ रही है, 45 लाख रुपए, ठीक है। अब अमित का हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी अमित ले रहा है 3/5 भाग, तो यानी 3/5 भाग कुल जमीन का कितना रुपए बनेगा, 45 लाख रुपए का अगर 3/5 भाग में बांटना हो तो ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 9 3 27, यानी 27 लाख रुपए किसके द्वारा दिए जाएंगे, अमित के द्वारा। शेष हिस्सा कबीर ने खरीदा है, जो उसके लिए उसने 18 लाख रुपए पहले से दे दिया है। अब देखिए, अगर हम 18 लाख रुपए और 27 लाख टोटल अगर जोड़ें, अगर ये 45 लाख हो जाता है, इसका मतलब सारा कुछ सही है, यानी 8 7 15, 15 के 5, 2 1 3 1 4, यानी 45 लाख आ रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, शॉर्ट ट्रिक समझिएगा कैसे, यानी 3/5 भाग आपका अमित के द्वारा लिया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि 5 भाग में से अगर 3 भाग अमित ले लेता है तो कितना बचेगा, 2 भाग बचेगा, ठीक है। यही 2 भाग आपका 18 लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि यही तो शेष है, 2 लाख 2 भाग, तो यानी 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 2 9 18, 9 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कितने का, अगर 3 का निकालना है तो टोटल अगर निकालना है तो टोटल 5 भाग होता है, तो 5 9 45 लाख यहाँ से आ जाएगा। अगर अमित का बात करेंगे तो एक भाग की कीमत कितनी आई है, 9, तो यानी 3 भाग का अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 3 27, तो यहाँ से बात निकल के आ जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार अपने खेत का हिस्सा बराबर बराबर आप निकाल सकते हैं, और इसको बांट भी सकते हैं, जो जो इनका भाग हो उसी अनुसार में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।